मिर्जापुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श पंचायत योजना के अंतर्गत नगर के बरौंधा से बसई एवं उजला से दूधनाथ चुंगी तक 2 करोड़ की लागत से 300 खंबे और लाइट का भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद फीता काटकर स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया। इस दौरान नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदरी केशरी, एडीएम नमामि गंगे, सभासद भाजपा के कार्यकर्ता, पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। बता दें कि नगर के इलाके में काफी दिनों से लाइट लगाने को लेकर स्थानीय जनता ने मांग की थी। इस मार्ग पर भारी आवागमन भी रहता है। लाइट लगाने से जहां आने जाने वाले राहगीरों को भी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नवरात्रि का प्रथम दिन है और अब दशहरा, दीपावली सहित कई त्योहार आने हैं और इस शुभ घड़ी में नगर पालिका के सौंदर्य से स्ट्रीट लाइट को स्थापित कर इसका लोकार्पण किया गया। स्ट्रीट लाइट लगने से ये सड़कें जगमग हैं और इससे आने वाले राहगीरों को भी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर नगर पालिका के अध्यक्ष ने कहा कि नगर में कई स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। नवरात्रियों में इन सड़कों पर भारी आगमन होता है, जिसको देखते हुए यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। इससे आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को भी सहूलियत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खा। शुभारंभ हुआ है और अब दशहरा, दीपावली, हमारे अनेक त्योहार एक के बाद एक मनाने जा रहे हैं और ऐसी शुभ घड़ी में नगर पालिका मिर्जापुर के सौजन्य से लगभग 2 करोड़ रुपए की धनराशि से उजला पुल से लेकर मथुआ तक, बरौंधा तक हमने 300 स्ट्रीट लाइट आज यहाँ पर स्थापित की है और उसका लोकार्पण हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे मार्ग पर जो हमारी 300 स्ट्रीट लाइट्स लगी है, उसके कारण पूरा ये मार्ग प्रकाशमान है, इसकी जगमगाहट है। और त्योहारों के इस मौसम में इन स्ट्रीट लाइट्स के लगने से और भी ज्यादा हमारे जो आने जाने वाले हैं उनके लिए सुविधा होगी और नजारा भी बहुत सुंदर होगा। मैम, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो जा रहा है, क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन कितने राज्यों में चुनाव जीतेगी? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और अभी तक निरंतर जो हमने देखा है, तमाम राज्यों में हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, तो वहां की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है और आज कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। और मुझे लगता है कि जो कार्य वहां की सरकारों ने किया है, उसको देखते हुए जो भी हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो वहां की उन राज्यों की जनता है, एक बार अपना विश्वास व्यक्त करेगी और हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सरकार बनाने का अवसर भी मिलेगा। इंडिया गठबंधन बना, मगर अभी सीटें नहीं तय हो पा रही पार्टियों की। देखिए, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक जिस दिन से हुई है, तब से लगातार हमने इसी बात को कहा है कि बैठकों का दौर चलता रहेगा, लेकिन ये तमाम दल जो एक साथ आए हैं इंडिया अलायंस बनाकर, उनके बीच में जब सीट का बंटवारे की बात आएगी तो ये एक ऐसा मसला है जो सुलझ नहीं पाएगा। और वैसा ही आप देख रहे हैं कि कई बैठकों का दौर पटना से लेकर मुंबई और बेंगलुरु तक हो चुका है, लेकिन अभी भी सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है। इसलिए 2024 के आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है और एनडीए एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ, मैं तो समझती हूँ कि पिछली बार से भी ज्यादा, 2019 से भी ज्यादा बड़ा जनादेश हमें आने वाले 2024 के चुनाव में मिलने जा रहा है। क्वेश्चन आज अखिलेश देवरिया गए थे उस पीड़ित परिवार से मिलने, जिसके परिवार के 6 लोगों की हत्या हो गई थी, तो